कोलकाता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान एसआईआर ही एनआरसी था, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। मैं बधाई देना चाहता हूँ दीदी का, जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी का संगठन है। जहां बीजेपी को लगता है इनको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो इनको आगे कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी कर रही हैं। यह एसआईआर के बहाने हम लोगों पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, कहा अखिलेश यादव ने। लेकिन यहाँ की जनता का जो प्यार है, लगाव है, वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आगे कहा अखिलेश यादव ने कि भाजपा वाले हमारे देश के सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं और वह भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर। यहाँ तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा वोट काटने का काम कर रहे हैं, कहा अखिलेश यादव ने। जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे, और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए, और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें। दूसरा विरोधी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है ये। मैं दीदी की हिम्मत को, उनके लोगों को बधाई देता हूं कि इस जिम्मेदारी से वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के साथ चलता है। बीजेपी का एक संगठन है ये, जहां बीजेपी को लगता है कि इसको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो आगे करके लड़ते हैं। पूरा महाराष्ट्र कैसे जीता ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। धन्यवाद। उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना, वोटर्स की मदद करना। आपने देखा होगा जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन कैंपेन रन करता है इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, लोग ज्यादा से ज्यादा निकलें, नई उम्र के लोग वोट बनवाएं। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया होगा, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है, वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है, वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं। के ऊपर चिल्ला है, आप लोगों ने बात किया, आवाज उठाए, एसआईआर को कहेंगे क्या डेमोक्रेसी की हत्या किया जा रहा है एसआईआर के माध्यम से? एसआईआर एनआरसी था, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो हम वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे।